अच्छा व्यूअर्स, मैं एक प्रोडक्ट रिव्यू देना चाह रही हूँ आपको। दिस इज़ नार्स ब्लश ऑन एंड दिस इज़ लिक्विड ब्लश ऑन एंड इसका कंपैरिजन आज हम करेंगे इंग्लोट के लिक्विड ब्लश ऑन से। तो दोनों ब्लश ऑन्स अच्छे हैं और आपको मैं अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगी, बट उसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी कि दोनों के पिगमेंट में कितना फ़र्क आ रहा है। ये मैंने इंग्लोट का लिक्विड ब्लश ऑन डाला है, ये देखिए कितना इसका थिक पिगमेंट है, ठीक है। और ये है नार्स का, इसका बिल्कुल लाइक लिक्विड की तरह ये निकलता है। और नार्स थोड़ा ब्लेंडिंग करने में आसान है आपके लिए, और जो इंग्लोट का है ये थोड़ा सा थिक पिगमेंट है, इसलिए आप थोड़ी क्वांटिटी में लगाएंगे इसको। अब मैं एक साइड पे आपके सामने लगा रही हूँ इंग्लोट वाला। अच्छा, आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने जब भी लिक्विड ब्लश ऑन लगाना है तो उससे पहले अपने बेस को फिक्स पाउडर से नहीं करना, अदरवाइज़ फिर ये आपका ब्लश ऑन सही आपकी बेस ख़राब करेगा। अच्छा, दूसरी साइड पे मैं आपको ये नार्स का लगाऊंगी। थोड़ा सा कलर में डिफरेंस है, नार्स वाला जो है हमारे पास पिंक फॉर्म में है और जो इंग्लोट का है वो पीच है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है, आपको दोनों चीज़ में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। जो इंग्लोट का है थोड़ा सा उसकी थोड़ा ज़्यादा शो होता है, जो नार्स वाला है बिल्कुल नेचुरल से लुक दे रहा है। तो अगर आपने किसी नॉर्मल फंक्शन में जाना है, बहुत आपको हैवी उसकी कवरेज नहीं चाहिए आपके फेस पे ब्लश ऑन की, या आपको ज़्यादा डार्क वो इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, तो यू कैन जस्ट गो फॉर नार्स। और रेगुलर रूटीन में भी आप उसको लगा सकते हैं, बट अगर आपने सही प्रॉपर कवरेज करके फंक्शन पे किसी पे जाना है और लॉन्ग लास्टिंग कवरेज चाहिए तो देन आई मस्ट रेकमेंड यू इंग्लोट वाला। बट ये है कि नार्स भी अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो डेफिनेटली वो भी स्टे कर जाता है, बट ये है कि उसको ईजिली लगाने में बहुत ईजी हैं दोनों ही। सिर्फ आपने इसमें ये केयर करनी है कि जब लगाएं तो आप कभी भी उसको पाउडर लगा के या बेस को फिक्स करने के बाद मत लगाएं, उससे पहले लगाएं आप, और तो फिर ये आपके बहुत अच्छे से ब्लेंड होंगे।